सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है कि आप कुछ कहना चाहेंगे। आपका सॉन्ग आ रहा है, कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं गाने को लेके। आप लोगों को गाना सुन के बहुत मज़ा आएगा। पेपी नंबर है, डांसिंग नंबर है, हरियाणवी गाना है और अभिषेक जब ट्रॉफी लेके निकलेगा ना तो एवोकाडो ही बजेगा। ओके, सो सॉन्ग का नाम जो काफ़ी यूनिक लग रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज जो सिंगर है, जो लिरिसिस्ट है, उन्होंने गाना बहुत ही बेशक बहुत ही प्यारा लिखा है और उसमें यही है कि जो हीरो हमारे अभिषेक जी है उन्हें एवोकाडो खाना बहुत पसंद है और गाने का थीम भी कुछ वैसा ही है। गाड़ी भी हमने ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी एवोकाडो के कॉन्ट्रास्ट में ली है। ओके, जो हीरो आपने जैसे कहा वो अभी बिग बॉस के घर में, उनका गेम कैसा अच्छा लगा? गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा कर सकते हो तुम अभिषेक, एंड यू डिड रियली वेरी वेल, स्टूड ऑन योर पॉइंट्स, अपने मुद्दे को सही से रखा सामने, जिसको लताड़ना उसको लताड़ा भी और जहाँ पर माफ़ी मांगनी है वहाँ पर गया, ईमानदारी से उसने माफ़ी मांगी। सो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। स्टार्टिंग से उनको एक टैग दे गया, बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। आप उन्हें बहुत टाइम से जानती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? एग्रेसिव बंदा हर कोई रहता है और मुझे लगता है वो शो में जाके ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है। इन रियल लाइफ उसे जो सही लगता था, उस पर जो चीज़ें नहीं सही लगती है वो तुरंत ऑन द फेस बोल देते हैं, यार रिया मुझे ये चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो उसको मैं एग्रेसिव नहीं करूँगी भैया। बंदे की वही एक क्वालिटी है कि वो ऑन द फेस रहता है और अगर कैमरे शो में जाके उसने, आप अपनी एक्स को देख रहे हो एक तो, और एक्स को करंट बॉयफ्रेंड के साथ देख रहे हो तो चीज़ें बिल्डअप होंगी, पाइल्ड अप होगी, कितना इंसान सुने और क्या क्या करे तो वो मतलब वो निकल ही जाता है अंदर से। सो ऑडियंस चाहती थी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वर्ड बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो ऑडियंस चाहती थी कि वो हो, समर्थ का जो हो चुका है, क्या कुछ कैसे आप लोग ने कैसे उसको लिया? हमने बहुत ही सपोर्टिव लिया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लगता है जैसे उसने चाटा मारा ना, खुशी बहुत हुई दिल को, लेकिन ये था कि यार निकल ना जाए बस, यार इस पॉइंट पर इसको ये निकाला ना जाए। एक दिन सब लोग वेट भी किए, तब भी हम यही मना रहे थे कि यार अभिषेक निकलना तो नहीं चाहिए, इसके लिए तो वो डिजर्व नहीं करता है बिल्कुल। इस मतलब पोकिंग वॉज ऑन 110 लेवल, सबने एक्सेप्ट किया है। ईशा समर्थ ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पोकिंग हद पार कर दी थी, लेकिन चाटा पड़ा वो चीज़ गलत थी, लेकिन गलत इन द टर्म्स ऑफ शो के, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था और बाहर की दुनिया में देखा जाए तो एक नहीं तो 10 पढ़ने चाहिए। ओके, जब बात हो रही थी कि अभिषेक को घर से बाहर जाना चाहिए, अंकिता से पूछा गया था, अंकिता ने उस वक्त हाँ बोल दिया। फिर जब उनके वापस आने के बाद तभी भी उन्होंने हाँ बोला, तो वो दोनों टाइम पे हाँ बोला था उन्होंने। वापस आने के लिए उन्होंने बोला था मैं चाहती हूँ कि अभिषेक वापस आए। वो तो चीज़ अच्छी लगी अंकिता जी की, लेकिन फिर बाद में विकी जी ने उन्हें ऐसे मैनिपुलेट कर दिया, सब लोग इतना ऐसे घेर लिए कि नहीं तुमने गलत क्यों, ये देखो क्यों आप गैंग अप करके उसकी बातें निकाल रही थी। वो तो वो टाइम पर भी अपने पॉइंट रख रहा था, मुद्दे रख रहा था, तो देयर वाज नथिंग बैड इन दैट। आप लोग सब गैंग अप करके कि ये गलती कर दी, ये ऐसे कर दी, हमने ही बुलाया। आप लोग बाहर आएंगे, आप लोग देखेंगे कि किसने बुलाया था और किसने नहीं। ओके, जब पोकिंग हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली अभिषेक के बारे में, तो वो सब चीज़ जब आपको पता चलता, आप उन्हें पर्सनली जानते हैं कि कितना सच है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें सच ही है, वो सच ही बंदा है और सच्चाई से ही गेम खेल रहा है। पोकिंग बहुत गलत हद तक आप लोग चले गए थे, किसी को आप इतना मेंटली टॉर्चर करोगे, दैट वॉज अ टॉर्चर। मतलब बाहर की बातें, यार ऐसे गया था तो इस डॉक्टर के पास, ये सब कौन बोलने जाता है? अगर आपको आपकी हेल्थ के ऊपर कोई कुछ बोलने जाएगा तो कितना डिस्टर्बिंग फेज हो जाएगा। मैं मतलब हैट्स ऑफ करूँगी कि कितने स्ट्रांगली अभिषेक ने उस सारी चीज़ों को फेस किया है। सो जैसे समर्थ का इलेक्शन हुआ, ईशा थोड़े टाइम के लिए उन्हें सैड दिखे, उसके बाद एकदम से उनका चेंज हो गया रिएक्शन। वो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया समर्थ का बाहर जाना, उसको लेके क्या कुछ कहना है आपका? रोना धोना तो हुआ ही, और बाहर फिर उसको क्या कहते हैं, समर्थ के जाने के बाद ऑब्वियसली इमोशनल होगी ही वो। फिर अभिषेक को ही बोल रही थी कि अभिषेक की वजह से ये तो निकला है, ये सारी उसकी गलती, तो आप अगले दिन अभिषेक के मुंह पे पानी क्यों डाल रहे थे, इतना ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे? तो आप ही जानते हो आपका गेम कैसा है। तो आपको भी लगता है उनका जो टास्क में उन्होंने सपोर्ट किया वो सब गेम के लिए ही था सिर्फ? ऑब्वियसली यस, पानी मारो एक साइड पे, वो वहाँ पे ह्यूमैनिटी दिखाई। अच्छा लगा कि आपने हाँ हमारे दोस्त के मुंह पे पानी मारा, मिर्ची को हटाया, लेकिन अगर आपको इतना ही उसको बचा के रखना था, उसकी आंखों को, उसके फेस को बचा के रखना था, तो आप बाद में सर्फ एक्सेल नहीं मुंह पे ऐसे आँख पे मारते और हाथों में आप लोग साबुन का पानी नहीं फेंकते। एक जो क्लोस्ट्रोफोबिया वाली बात को लेके उनका जो मजाक उड़ाया था, और टास्क के दौरान जब वो पानी में गए थे तो ईशा ने खुद बोला था कि उन्हें है, पहले वो खुद बोल रहे थे कि वो मजाक है, वो सब झूठ बोल रहा है, और फिर उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की है।
किसने क्लोस्ट्रोफोबिया वाली बात हुई थी, तो अभी जो टास्क हुआ उसके बाद जब उन्होंने बजर छोड़ा तो वो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में गए, तो सब बोल रहे थे उन्हें कि पानी के अंदर चले जाओ, तो वो नहीं जा रहे थे, तो ईशा ने खुद बोला क्या खुद बोला, हाँ, वहीं पर भी आप फ्लिपर ही कहोगे ना कि यार आप उस टाइम पे बोल रहे हो अरे वाह क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो जब आपको झगड़ना था तब आपने गलत चीज का साथ दे के क्यों वो बातें निकाली, ये तो फिर जनता देख ही रही है। व्हाट टू से, बहुत ही डर्टी चीजें हो जाती है, इस पे बात करना भी बहुत बेकार लगता है। एक और बात कहिए कि अभिषेक किसी का भी मुद्दा, अभिषेक उस मुद्दे में घुसते हैं और उनका एक अलग मुद्दा बन जाता है, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? वो मुद्दे में घुसता है, ये शो ही इसलिए है यार, आप बातें करो, साइड में बैठे रहोगे अरुण जी की तरह तो क्या होगा, मुद्दे में घुसिए, बात करिए, अपने पॉइंट निकालिए, तो वो उसका वैसा वो वे ऑफ टॉकिंग या फिर वो कह ही लो कि वो ऐसे पॉइंट निकालता है कि सामने वाले को लग जाता है कि यार इसने तो मेरी नस दबा दी, अब इसलिए तो मेरे पॉइंट पर चला जाएगा, तो वो वहाँ से ऐसे ऐसे करते करते बातें कहीं और पहुँच जाती है। ओके, जब ईशा और समद की एंट्री हुई थी, ईशा और सॉरी अभिषेक की, तो उनकी पहले तो लड़ाई हुई, फिर घर में उनका थोड़ा सा इक्वेशन ठीक हुआ, फिर समद के बाद वापस से उनकी लड़ाई एंड अभी समद जा चुके, तो आपको लगता है वापस उनके बीच फ्रेंडशिप होगी? बिल्कुल, अगर समर्थ नहीं आता तो अब तक तो अलग ही अभिषा अब तक चल रहा होता है, एवरीबॉडी वांटेड टू सी देम, अब समर्थ चला गया तो अभी हम भी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या निकल के आएगा। अभिषा के वाला एक और बॉन्ड बहुत फेमस हुआ था खानजादी के साथ, आप उसको लेके क्या कुछ, आपको कितना अच्छा लगा था उनके साथ? खानजादी बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो इतने जल्दी घर से निकले, उसको और टाइम देना चाहिए था, और अगर दोनों जन साथ रहते तो मुझे लगता कहीं ना कहीं अभिषेक को एक मेंटली भी और साथ में एज अ दोस्त के लिए भी सपोर्ट मिलता, और खानजादी रहती तो बहुत अच्छा गेम होता। एक उनका वीडियो वायरल हुआ था दोनों का, वो ब्लैंकेट के अंदर थे और सब कहते कि वो किसिंग का सीन है, आपने वो सीन देखा, क्या कुछ रिएक्शन था? नहीं, मैं मतलब मुझे जितना एपिसोड में आया था मुझे नहीं लगा कि वो किसिंग वाला सीन था, वो लोग बस वो अभिषेक शायद सॉरी बोलने गया था वहाँ पर कि भैया माफ़ करो, उनकी कुछ तो बहस हो गई थी उस बात को लेके। ओके, सो और कौन सा लग रहा है अपार्ट फ्रॉम अभिषेक जिसका गेम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है? मनारा का गेम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और विकी जी का। ओके, और कौन है ऐसा जिसका कोई गेम नहीं है पर वो अभी तक गेम में टिका हुआ है? आयशा एंड अरुण। आयशा की आपने बात की तो अभिषेक के भी दोस्त है, आयशा के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही थैंक्स टू है। आयशा, जिस हिसाब से उन्होंने सपोर्ट किया और टफ टाइम्स में उन्होंने अभिषेक के बगल में वो खड़ी रही, भले मुनावर नहीं था साथ में, मुनावर अगेंस्ट हो गया था, लेकिन उसी के सामने तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि यार कोई तो है। लेकिन फिर कल टास्क में फिर लोग बात कह दो अभिषेक के मुंह पर ही वो करना, अगर आप उसको इतना ही अच्छा दोस्त मानते थे तो अभिषेक को बख्श देते ना, बाकी भी लोग थे उनके पे जाके वो करते। मुनावर और अभिषेक को भी लोगों ने बहुत साथ में पसंद किया, मुनावर अभिषेक की तरफ से वो 100% हमें दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं अभिषेक की तरफ से हमें पूरा 100% दिखा, मुनावर की तरफ से कमियाँ नज़र आ रही है, उनको लेके क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, अभी वीकेंड के वार के बाद सारी चीज़ें जो वो बैक हैंड पे फ्रेंडशिप रखता था अभी वो सामने से रखने लग गया, और एज अ टीम उन्होंने परफॉर्म किया, तो मैं उन्हें देखना चाहूँगी और उनकी फ्रेंडशिप को देखना चाहूँगी, और आई वांट देम टू सी ऑन द स्क्रीन जैसे है वो हंसते खेलते। और जो आयशा की एंट्री हुई थी उन्हें माफ़ी चाहिए थी अभी मुनावर से, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मुनावर काफ़ी रोए, उन्होंने माफ़ भी कर दी, माफ़ी भी मांग ली थी, फिर भी आयशा का गेम में बने रहना और ये सब फेम के लिए कितना आपको लगा? तो ऑडियंस कह रही कि काफ़ी सारी चीज़ें फेम है, मुनावर और आयशा की तरफ से भी प्लान है। इतने ग्रजेस थे तो आप पहले ही बोल देते, नॉमिनेशन में आने के बाद ना बोलते। दोनों का आना आपको लग रहा है प्लान था, मुनावर की तरफ से भी और आयशा की तरफ से भी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये प्लान था, उन्होंने पहले डिस्कस किया होगा नॉर्मली दोस्त, आप मेरे साथ बैठो, आप बोलोगे कि हाँ बिग बॉस मटेरियल आप जाओ, ऐसे डिस्कशन हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शो में आने के लिए अपनी पर्सनल चीज़ों को कोई भी नहीं ऐसे उछालना चाहता, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी प्लान्ड। ओके, जो अब बात करें फैमिली वीक की, तो सभी की फैमिली आई थी, ईशा की जो अभिषेक और ईशा की मम्मी का जो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसमें अभिषेक की मम्मी ने काफ़ी कम चीज़ें ईशा को बोली, बहुत कम चीज़ों में समझा। आपको ऐसा लगता है कि उनको थोड़े से और बातें बोलनी चाहिए थी, और मम्मी को और ईशा को समझाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था बातें? नहीं, आंटी जी बहुत स्वीट है, उन्होंने अपने तहजीब से अपने मैनर में बताया कि उन्हें जो जो चीज़ें गलत लगी कि यार टीवी वाली बात हुई या मारने धाड़ने वाली बात हुई, तो वो चीज़ें गलत थी मुझे कहीं ना कहीं, तो वो उन्हें जो गलत लगा उन्होंने बोला और सामने बात रखी, एंड आई होप ईशा समझी होंगी, इसलिए उसके बाद थोड़ा ईशा का भी रिएक्शन, वे ऑफ एक्शन चेंजेस हुए हैं। ओके, बात करें जो अंकिता और विक्की का जो रिश्ता है, सबसे अभी हॉट टॉपिक बना हुआ, ऑडियंस काफ़ी उसके बारे में बात करें, आप उन दोनों के रिश्ते को कैसे देखती हैं? मैं काफ़ी छोटी उनको रिश्ते को देखने के लिए या कुछ कमेंट पास करने के लिए, बट आई वांट देम
टू स्टे विद ईच अदर। जैसे वो बता रहे हैं कि हमारी बाहरी दुनिया में तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होती थी, अगर शो में आके लड़ाई हो रही तो मैं चाहती हूँ कि शो तक ही ख़त्म हो जाए, बाहर जाके वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहे। ओके, आपके हिसाब से आपके टॉप 3 कौन होंगे? ये सवाल मैं बता चुकी हूँ आपको। टॉप 3। टॉप 3 अभिषेक, मुनावर एंड विकी। और अभिषेक के अलावा और किस में विनर क्वालिटी देखती हैं आप? मनारा। थैंक यू सो मच।